कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर कसा तंज, कहा दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। यूपी में चुनाव हारने के बाद बीजेपी में शुरू हुआ वार पलटवार, संजीव बालियान और संगीत सोम में जुबानी जंग तेज, कहा सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए कहा। आरएसएस ने अपने मुखपत्र में मोदी को लेकर की तीखी टिप्पणी, कहा ये चुनावी नतीजे बीजेपी वर्कर्स के लिए ओवर कॉन्फिडेंट का रियलिटी चेक है। यमुना में बाढ़ से निपटने के लिए मुस्तैद दिल्ली सरकार, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ बैराज का लिया जायजा, अधिकारियों से बैराज पर चल रहे काम की ली जानकारी। यूपी में बसपा को बड़ा झटका, 10 साल में आधा रह गया जनाधार, 17 सुरक्षित सीटों पर कम हो गए 21 लाख से अधिक वोट। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, जिसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर निशाना साधा और कहा कि दूसरों की कुर्सियों के सहारे सत्ता संभालना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछली गारंटी तो पूरी नहीं की, लेकिन अब ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी सरकार को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। ये गारंटी तो खोखली निकली, अब 3 करोड़ आवास देने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। देश असलियत जानता है। लोकसभा चुनाव में इस बार कई ऐसे नेताओं ने चुनाव लड़ा था और मौजूदा समय में विधायक हैं, वहीं सांसद बनने के बाद इन सभी को अब विधायकी के पद से इस्तीफा देना होगा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इस चुनाव में कई ऐसे नेताओं ने लोकसभा का चुनाव लड़ा जो मौजूदा समय में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य थे। अब लोकसभा की सदस्यता मिलने के बाद ये लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता के साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे, जिसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव होना लगभग तय है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। अखिलेश मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। सपा के अवधेश प्रसाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, वो फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। सपा के लालजी वर्मा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, वो अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो वहीं सपा के जियाउर रहमान बर्क विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, वो मुरादाबाद की कुदरकी विधानसभा सीट से विधायक हैं। यूपी में चुनाव हारने के बाद अब बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। संजीव बालियान और संगीत सोम आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब यूपी बीजेपी में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सपा प्रत्याशी को खुलकर चुनाव लड़ाया। इस पर पलटवार करते हुए संगीत सोम ने कहा कि उन्हें जो भी बात कहनी है पार्टी के फोरम में रखे, घर की बात बाहर नहीं ला सकते। आपको बता दें कि मेरठ की सरथना सीट से पूर्व विधायक संगीत सोम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि उन्हें चुनाव हराने में जयचंदो का भी हाथ है। संगीत सोम ने कहा कि 2022 में चुनाव मैं हारा था, लेकिन मैंने कभी भी मीडिया के सामने अपनी हार का ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ा और उन्हें अपनी बात पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। हम भी वही अपनी बात रखेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीखी टिप्पणी सामने आई है। आरएसएस ने मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सभी कार्यकर्ता मोदी की चकाचौंध में डूबे थे और उन तक जनता की आवाज नहीं पहुंच पाई। लोकसभा चुनावों के नतीजों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीखी प्रतिक्रिया और टिप्पणी सामने आई है। आरएसएस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के ये नतीजे बीजेपी के अति उत्साहित कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए रियलिटी चेक जैसे हैं, जो अपनी ही दुनिया में मग्न थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की चकाचौंध में डूबे हुए थे। इस तरह इन तक आमजन की आवाज ही नहीं पहुंच पा रही थी। आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर के ताजा अंक में ये टिप्पणी की है। आपको बता दें कि माउथपीस के लेख में कहा गया है कि आरएसएस बीजेपी की फील्ड फोर्स नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में सहयोग के लिए स्वयंसेवकों से संपर्क भी नहीं किया। इन चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि ऐसे अनुभवी स्वयंसेवकों को भी नजरअंदाज कर दिया गया, जिन्होंने सोशल मीडिया के इस दौर में फेम की लालसा के बिना अथक परिश्रम किया है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से अयोध्या चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या किसी की बपौती नहीं है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद चर्चा में हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता है।
इस सीट से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त दी है। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो वहीं फैजाबाद की हार से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद माना जा रहा था कि पार्टी ये सीट आसानी से जीत लेगी, लेकिन अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या किसी की बपौती नहीं है, ये प्रभु श्री राम की धरती है और खुद अयोध्या का रहने वाला हूँ। इससे ज्यादा भगवान राम के करीब और कौन हो सकता है। मोदी ने भले ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं अब एनडीए का एक और सहयोगी दल मंत्री पद न मिलने से नाराज हो गया है और कहा है कि सभी को सम्मान मिलना चाहिए। केंद्र में कैबिनेट गठन के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की झारखंड में सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन नाखुश नजर आ रही है। राज्य की गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए ने एजेएसयू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा था। इस सीट से एजेएसयू उम्मीदवार की जीत के बाद पार्टी को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी के सांसद चौधरी को भी कैबिनेट में मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड से कैबिनेट मंत्री के तौर पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को शपथ दिलाई गई, जबकि रांची से सांसद संजय सेठ को राज्य मंत्री के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आपको बता दें कि एजेएसयू को उम्मीद थी कि मोदी कैबिनेट में एक सांसद वाली पार्टी को भी मंत्री पद दिया गया है। एजेएसयू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सभी सहयोगी दल जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्हें उचित मान सम्मान दिया जाना चाहिए। इससे एजेएसयू कार्यकर्ता और समर्थकों को निराशा हुई है और पार्टी इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर जनता परेशान है, जिसको लेकर आप मंत्री आतिशी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नए ऊर्जा मंत्री से मिलने की बात कही है। दिल्ली में कुछ घंटे से चल रहे पावर कट पर मंत्री आतिशी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के कई हिस्सों में काफी बड़ा पावर कट हुआ है। यूपी के मंडोला में एक पावर ग्रिड में आग लगी है, जहां से 1500 MW बिजली दिल्ली को मिलती है। हमारे अन्य पावर सोर्स से हम इसे लिंक कर रहे हैं। आतिशी ने कहा कि मैं आज ही नए पावर मिनिस्टर से समय मांगूंगी, क्योंकि देश के पावर ट्रांसमिशन को केंद्र सरकार चलाती है। ये चिंताजनक है। आज नेशनल लेवल का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हुआ है। देश की राजधानी में नेशनल ग्रिड के फेलियर काफी चिंताजनक हैं। दिल्ली की पीक पावर डिमांड 8000 मेगावाट पहुंचने पर भी पावर कट नहीं हुआ था। ये पावर कट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के फेल होने के कारण हुआ है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ स्थित यमुना के बैराज की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। मानसून को ध्यान में रखते हुए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ स्थित यमुना के बैराज की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बैराज पर चल रहे काम की जानकारी मंत्री सौरभ भारद्वाज को दी। आपको बता दें कि बीते वर्ष मानसून के समय यमुना में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, तो वहीं आसपास के क्षेत्र में जल भराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बार मानसून से पहले दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है।